वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर है, ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर है और बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू हम लोग को पता करनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। त्रिभुज का निर्माण करने के बाद में थोड़ा सा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है, यानी ये बी क्लियर कर रहा है कि बी पॉइंट ये है समकोण है। और अब हम मान लेते हैं ये ए है और ये सी है, यानी त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज ए बी सी बनकर के तैयार हुआ। अब ए बी इक्वल टू क्या मिला है हमको, ए बी इक्वल टू मिला है 24 सेंटीमीटर और क्या मिला है बी सी यहाँ से हो गया 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर। कर्ण ए सी हम लोग को नहीं पता है, तो इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे। अगर ये वाला कोण सी मान लेंगे थीटा है, तो इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और ये सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होगी कर्ण हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये कोण के सामने की भुजा लंब होगी और फिर क्या होगा सबसे नीचे वाली जो भुजा होगी वो आधार होगी, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी कर्ण होगी। अब इसमें देखिए कर्ण भुजा हम लोग को नहीं पता है कि कितनी सेंटीमीटर लंबी है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये कहता है और वही हम लोग यहां पर लिखे भी हैं। तो अब यहां पर कर्ण क्या है, कर्ण AC है, AC स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है AB है, AB स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या है BC है, BC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से ध्यान देंगे AC की लंबाई हम लोग को ज्ञात करनी है, तो यानी AC हम लोगों को ज्ञात करना ऐसे रखेंगे AC स्क्वायर। AB लंब जो है लंब कितना है 24 सेंटीमीटर यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC कितना है 7 है यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे। तो 24 का स्क्वायर करने के लिए 24 का 24 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी हो जाएगा 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 हो गया, 9 8 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा और यहाँ से ये आ गया 576। क्या हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे यानी 7 का स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 7 सते 49। अब इसी में क्या करेंगे 49 ऐड कर देंगे। जब 49 ऐड करेंगे तो क्या आएगा ध्यान से देखिएगा 9 6 15, 7 4 11 और हासिल एक मिला करके क्या आ जाएगा 12 और यहाँ से हो गया 5 और हासिल एक मिला करके 6, कितना आ गया 625। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 625। अब 625 आ गया तो यहाँ से AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 625, अंडर रूट 625। अब अंडर रूट 625 को यहाँ पर हम लोग अगर इसका वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग भाग विधि का उपयोग कर सकते हैं, गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोग भाग विधि ही लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा 625, यहाँ जोड़ा बनाएंगे। अब ये जोड़ा कटेगा यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 2 आ जाएगा और ये 2 यहाँ हो गया और प्लस 2 ये 4 आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 5 आ गया। अब ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा 5 बचे 25 हो गया, 5 चौका 20 और 2 22 हो गया, ये कट गया यानी कितना आ गया 25 आ गया, यानी AC इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर। यानी इस समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना सेंटीमीटर लंबा है 25 सेंटीमीटर लंबा है। अब सबसे पहले यहां पर हम लोग को ध्यान देना है, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है साइन ए, क्या पूछ रहा है साइन ए, ध्यान से देखिएगा साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है।
किसकी वैल्यू पूछ रहा है? साइन ए। अब यहाँ पर ध्यान देखेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है। ए यानी इसके बारे में पूछ रहा है, इस ए के बारे में पूछ रहा है, यानी इस कोण ए के बारे में पूछ रहा है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। जब इस कोण के बारे में कहेगा तो ये भुजा लंब होगी, ये भुजा आधार होगी और ये कर्ण होगी। कर्ण हमेशा कभी नहीं बदलेगा। कर्ण क्या होगा? कभी नहीं बदलेगा। लंब और आधार बदल जाएंगे। अगर इस कोण ए के बारे में आपसे पूछा जाएगा तब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब कोण ए के बारे में पूछा जाएगा तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो जो भुजा बच जाती है वो क्या हो जाती है? वो आधार हो जाती है। तो यहां से ध्यान देंगे कि अगर हम लोगों से साइन ए पूछ रहा है तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना होगा, ये लाल बटे कक्का, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और ये टेन हो गया। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो यहां से साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है हमारा? 7 आ गया, यानी साइन ए के अकॉर्डिंग। तो साइन ए के अकॉर्डिंग लंब हमारा कितना हो गया? 7 है और कर्ण हमारा 25 है, तो 7/25 ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे, कॉस ए पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कॉस ए इक्वल टू, और जब कॉस ए इक्वल टू पूछेंगे तो यहां पर देखिए आधार बटा कर्ण क्या होता है? आधार बटा कर्ण होगा। अब आधार कितना है? 24 है, 24 और कर्ण क्या है? 25। ये हो गया हमारा। अब आगे चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि साइन सी और कॉस सी। बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछते हैं, पेपर में फंसा देते हैं। तो यहां से देखेंगे, अगले दूसरे का क्वेश्चन में है साइन सी। आप पूछ रहे हैं साइन सी बराबर बताओ, कितना बराबर बताना है? साइन सी। अब साइन सी के बारे में देखेंगे, तो जब साइन सी के बारे में सबसे पहले ही हम लोग जो भी यहाँ पर लंब कर्ण आधार जो भी डिसाइड किए थे, साइन सी के आधार पर ही किए थे, सी कोण के आधार पर ही किए थे। तो जो यथावत ही रहेंगे, यानी इसके सामने एक भुजा ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो यहां ध्यान देंगे, साइन सी बराबर क्या होगा? यानी साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? यानी 24/25 क्या हो जाएगा? 24/25 हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसी में पूछ रहे हैं कॉस सी बराबर, कितना बराबर पूछ रहे हैं? कॉस सी बराबर पूछ रहे हैं। तो कॉस सी बराबर जब पूछेंगे तो कॉस सी बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण में क्या हो जाएगा? 7/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7/25 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का हल हो गया। बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसमें खाली हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो भुजा शेष बचाती है वो आधार होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।